साथ साथ में शहबाज शरीफ ने एक बड़ी बैठक यहाँ पर बुलाई है। इस बैठक में क्या कुछ होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा और पाकिस्तान आगे कैसे रणनीति बनाता है, क्योंकि 3 एयरबेस का सर तबाह होना राजेश सर बहुत बड़ा इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ने वाला है। और ये जो बैठक बुलाई गई है शहबाज शरीफ के द्वारा एनसीए की, क्या इनडायरेक्ट मैसेज देना चाहता है वो दूसरे विश्व की कंट्रीज को कि आइए भारत को समझाइए? है बाहर में जाके झूठ बोल के कि भाई हमने कुछ किया नहीं है, भारत ने किया है और जाइए और भारत को समझाइए। लेकिन जो भी अभी तक रिएक्शन आई है, चाहे अमेरिका का भी जो रिएक्शन आई है वो बहुत ही सॉफ्ट रहा है। लेकिन अभी जो IMF वाला जो बात है ये बहुत चिंता की विषय है, क्योंकि सबको पता है कि अमेरिका का जो पॉलिसी रहा है स्वार्थ के लिए, और उसने एशिया ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट में वो चाहता है कि उसका मेन दुश्मन है चाइना, तो उसको कंटेन करने के लिए क्या करता है ना कि वो शांति नहीं चाहता है। वो यहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा रखना चाहता है। वो चाहता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और भी एस्केलेट हो। तो बाहर में चाहे कुछ भी कहे कि भाई आप भी एस्केलेशन की तरफ जाओ, लेकिन जो पैसा देके वो एस्केलेशन को बढ़ावा दे रहा है। पैसा देकर बढ़ावा दे रहा है। पैसा आखिर क्यों दे रहे हैं? आप एक तरफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान गलत कर रहा है, आतंक का साथ हम नहीं देंगे, हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ आप उसी आतंकी देश को पैसे देंगे तो जाहिर तौर पर इस पैसे का इस्तेमाल वो आतंक के लिए करेगा। भारत ने ये बात पुरजोर तरीके से उठाई। कैप्टन मीरा, आप एक बार दोबारा बताएंगे? आपकी आवाज कट रही थी। कैप्टन मीरा, जो पैसे दिए जा रहे हैं जाहिर तौर पर उसका इस्तेमाल आतंक के लिए होगा, आतंक के काम को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। बावजूद इसके पैसे देने का मतलब क्या है? मुझे ये जो अब IMF ने ग्रांट दे दिया है और उसके पहले का भी जो है वो भी उसको अप्रूव कर दिया है। अब समझिए भारत को ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए और अब हमें कंफर्म होना चाहिए कि अब हमारा एक्सट्रीमली ऑफेंसिव अटैक शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक इसको जड़ से नहीं खत्म करेंगे तो ये चलता रहेगा। और ये किसके लिए यूज होगा? ये भारत के खिलाफ, भारत के मासूम नागरिकों के खिलाफ, हमारे मिलिट्री बेसिस के खिलाफ होगा। जैसे हमें सर ने भी बताया, हमारे पास कोई टेरर कैंप्स नहीं है, तो उसके पास क्या निशाना है कि हमारे नागरिकों को वो डायरेक्टली अफेक्ट करे। और ये ऐसी कुत्ते की दुम है इसकी कि सीधी हो ही नहीं सकती, काट दो तभी भी नहीं हो सकती। मैम मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक ब्रेकिंग दर्शकों को बता दें, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। हमले फेल होने के बाद में पाकिस्तान में हड़बड़ाहट बढ़ती जा रही है। शहबाज ने एक इमरजेंसी न्यूक्लियर बैठक बुला ली है और इसमें क्या कुछ शहबाज के द्वारा डिस्कस किया जाता है ये बहुत जरूरी है जानना। हमले में फेल होने के बाद में पाकिस्तान में हड़बड़ाहट है, और देखिए बड़ी बात यह है कि दोनों देश न्यूक्लियर संपन्न देश हैं, एंड हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ये पहली बार हो रहा है जब इतने बड़े स्केल पर इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। हिमांशी मैम, फिलहाल क्या मैसेज पाकिस्तान देना चाह रहा है यहाँ पर इनडायरेक्टली एक तरीके से? कैप्टन मीरा सिद्धार्थ, आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा, क्या मैसेज पाकिस्तान देना चाह रहा है बार बार ये बता के भारत के पास अग्नि 1 2 3 4 5 मिसाइल्स है, सारी मिसाइल है, और हमारी जो न्यूक्लियर क्षमताएं हैं पाकिस्तान की रेंज से बहुत ज्यादा है, तब भी हम नहीं बार बार बोल रहे कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। क्या मैसेजिंग देना चाहता है पाकिस्तान? पाकिस्तान के पास अभी तक तो पैसे थे नहीं, इसलिए पास उसके पास जो भी था, चाहे वो स्वार्म ड्रोन्स है, उसके एयरक्राफ्ट, उसने अपने इतने F-16 गवा दिए, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। JS-17 गवा दिए, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। उसका अभी ये है ना, जो हारा हुआ जुआरी है ना वो दुगना खेलता है। वैसी परिस्थिति है कि मेरे पास कुछ लूज करने के लिए है नहीं, तो मेरे पास जो भी है मैं कर दूं। ऐसे में अभी उसके पास लास्ट अटेम्प्ट जो है एज ऑलवेज न्यूक्लियर बचा है। लेकिन नवभारत पे ही हमने पहले भी बताया है कि न्यूक्लियर जो है वो केवल और केवल धमकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर वो सोचता है कि मैं अभी न्यूक्लियर का लॉन्च करूं, वहां इजराइल रेडी बैठा हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, US अवेलेबल है, और हमारा सुदर्शन चक्र जो है S-400 वो हमने ऐसे ही तो हमने उसकी दिखा दिया है। इसीलिए रिटेलिएशन लगातार भारत की तरफ से जारी है। मेजर पारी, आपसे भी यही क्वेश्चन रहेगा, मजाक है, खिलौने हैं क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स? एक के बाद एक आता है, गीदड़ भपकी दे देता है, एज इफ दे आर टॉयज। जनरल पारी, ये जो कह रहा है वो उसका धमकी जो दे रहा है ना, ये खाली इंडिया के लिए नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, ताकि हमें उसी की वजह से शायद IMF पैसा दिया होगा कि भाई हम न्यूक्लियर हमारे पास में है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि न्यूक्लियर जब भी अगर इस्तेमाल करना भी चाहेगा तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है दोनों, क्योंकि उसकी जो हार्डवेयर और बाकी जो वारहेड को असेंबल करने में, तब तक हम उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। जिस दिन हमें पता चलेगा हमारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट से कि अभी न्यूक्लियर यूज़ करने जा रहे हैं, तो ध्वस्त उन्हीं लोगों का होगा, नुकसान हमारा नहीं होना है। और ये धमकी वो पहले भी देते आ रहे हैं, ये उनका एक
इन ए वे उनका यूएसपी है। पाकिस्तान तो सर इसी बात से, जनरल पारी इसी बात से खुशी मना रहा है कि भारत के कुछ शहरों में ब्लैकआउट हो रहा है उसके हमलों की वजह से, भारत के कुछ शहरों में लोग अलर्ट पर है उसकी वजह से, जबकि नुकसान कुछ नहीं हुआ है। 100% पाकिस्तान के हमलों को हमने नाकाम किया। कुछ रिपोर्टर्स भी जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो जरा वॉर फ्रंट से वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबरें सामने आ रही है जरा देखिए। पाकिस्तान की जो आतंक की जड़ है उसको ही काटने में हिंदुस्तान लगातार लगा हुआ है। सिविलियन धर्मस्थलों को पाकिस्तान की कायराना करतूत की तरह हम टारगेट नहीं करते। हमारी कोशिश ये है कि जहां से आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है हम उसको नेस्तनाबूद करें। कैप्टन मीरा, एयर बेस हो उनके वो तबाह कर देंगे। जहां से आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है एयर स्ट्रिप से नहीं बचेंगी तो पाकिस्तान क्या करेगा? एब्सोल्युटली, वो एयर स्ट्रिप का भी किसके लिए यूज कर रहा है? अपने कमर्शियल फ्लाइट्स को बढ़ा रहा है और उसको एज ह्यूमन शील्ड यूज कर रहा है। तो वो तो हमें करना ही है। और हमने पहले भी नवभारत पे बोला था, उसके जो पायलट्स है वो अभी रेडी नहीं हो रहे हैं उनके फाइटर जेट्स भी उड़ाने के लिए, बिकॉज हम उनको एलिमिनेट कर रहे हैं। हमारा यही काम होना चाहिए। बार बार हम यही कह रहे हैं कि उनकी जो जड़ है, चाहे उनके एयरफोर्स बेसेस हो, चाहे उनके एयर डिफेंस सिस्टम हो जिसको हमने एलिमिनेट किया, उनके मिलिट्री बेसेस हो, उनके जो टेररिस्ट बेसेस है, उनको सबको यही उनकी मेन जड़ें अच्छा हैं। कैप्टन मीरा, एक बार फिर से I'm sorry to interrupt you, एक बड़ी ब्रेकिंग बता दे दर्शकों को। सर, क्रीक बॉर्डर से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान का ड्रोन हवा में ही मार गिराया गया है। एक और सफलता भारत के नाम, और नापाक हरकत पाकिस्तान के द्वारा जो की गई, जो ड्रोन यहां पर भेजा गया उसको हवा में ही मार गिराया गया है। और अनुज हमारे साथ में जुड़ गए। अनुज, फिलहाल लोकेशन जानकारी दीजिए। अनुज सुन पा रहे हैं तो जानकारी दे इस खबर के बारे में। तो अनुज को शायद आवाज नहीं मिल पा रही क्योंकि श्रीनगर में देखिए एक के बाद एक आज 3 धमाके जो है वो सुनाई पड़े हैं और श्रीनगर को खासतौर पर टारगेट करने की कोशिश की गई है। तो पाकिस्तान बार बार ये कोशिश कर रहा है और एक और बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त सामने आ रही है। जरा देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू में बीएसएफ की चौकियों पर भी फायरिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से। फिलहाल ये 2 तस्वीरें, क्योंकि ब्रेकिंग्स का दौर जारी है, एक के बाद एक कई ब्रेकिंग सामने आ रही है और कोई ब्रेकिंग आपसे मिस ना हो, हमारी कोशिश यही है। और श्वेता, सबसे बड़ी बात ये तस्वीरों को आपने देखी एक बार कि कैसे दिन के उजाले में पाकिस्तान इन हरकतों को अंजाम दे रहा है। हालांकि जनरली जो सारे हमले होते हैं वो रात में अटैकिंग की जाती है, लेकिन अब पाकिस्तान दिन में उतर आया, दिन दहाड़े ये मिसाइल हमले कर रहा है, लोगों को टारगेट कर रहा है। आप देखिए, लेकिन हवा में ही कैसे इसको इंटरसेप्ट करके मारा गया, ये विजुअल साफ तौर पर ये दिखाता है। और उसके बाद जमीन पर कैसे खत्म होकर ये मिसाइल पाई गई। ये सिरसा वाली मिसाइल का हम विजुअल नीचे दिखा रहे हैं, दूसरा वाला जो आप देख रहे हैं जो दिन में विजुअल सामने आए थे। बाकी ऊपर की तस्वीरें गुजरात कच्छ की सामने आई हैं। और अनुज हमारे साथ जुड़ गए। अनुज, क्या हालात वहां पर? सुबह से ही काफी गहमा गहमी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल रात से ही ये देखा जा रहा था, श्रीनगर में कई सारी आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दी। उसके बाद ये खबर भी सामने आई कि ड्रोन से कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने हिमाकत की थी, लेकिन उसे न्यूट्रलाइज किया गया। और उसके बाद ये भी खबर सामने आई कि जेट, जो पाकिस्तानी फाइटर जेट है, उन्होंने कहीं न कहीं एयर स्पेस वायलेशन का उल्लंघन किया और श्रीनगर की सीमा के अंदर घुसने की कवायद उनके द्वारा की गई, लेकिन उसे मार गिराने की खबर जो है वो भी सामने आई। और अभी फिलहाल जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो पुलिस सीआरपीएफ के द्वारा जो है तमाम जो वो इलाके हैं जहां पर क्योंकि जिस तरीके से ड्रोन के आने की खबर सामने आई उसके बाद उसे न्यूट्रलाइज किया गया, तो उसके टुकड़े जहां जहां गिरे हैं उसको ढूंढने की कवायद जो है फिलहाल जो सीआरपीएफ है और बाकी फोर्सेज है वो कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रात के वक्त न सिर्फ जम्मू की बात करें बल्कि कश्मीर के तमाम इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की गई, जिसमें ड्रोन के साथ साथ फाइटर जेट की जो खबर आई अपने आप में ये बताता है कि जो जानकारी मिली है, जो 2 फाइटर जेट गिराए गए हैं, पंपोर इलाके से जो मलबा है उसको भी हटाया जा रहा है, ये भी जानकारी मिल रही है। उसको लेकर एक बार अपडेट दीजिए। और जो जेट का पायलट है, कहा जा रहा है कि वो बाहर, उसको तलाशा जा रहा है क्योंकि वो पहले ही अपने आप को बाहर इवैक्यूएट कर चुका था।
जी बिल्कुल, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एयर स्पेस वायलेशन का उल्लंघन किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, जिसके बाद वो जैसे ही भारतीय सीमा के अंदर आता है उसे मार गिराया जाता है। लेकिन फाइटर के बारे में अभी तक जो पायलट था उसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन वो समय रहते ही वहां से निकल गया था, ये बात जरूर सामने आई है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी खासतौर पर एमईए की तरफ से, उसमें तमाम चीजों के बारे में डिटेलिंग में बताया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कल हम बात करें, क्योंकि अभी तक ये देखा जा रहा था कि जो एलओसी के इलाके हैं वहां ही पाकिस्तान जो है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था, शेलिंग कर रहा था। लेकिन कल रात की अगर हम बात करें तो रात से और आज सुबह तक तमाम ऐसी खबरें सामने आई जिसमें न सिर्फ एलओसी के इलाके बल्कि जो रिहायशी इलाके थे उनको भी कहीं ना कहीं टारगेट किया गया। वहां पर भी ड्रोन और मिसाइल की खबरें जो है वो सामने आई। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार नाकाम कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो श्रीनगर से लेकर तमाम जगह पर एक्टिव है और इसी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये पाकिस्तान बार बार कोशिशें कर रहा है लेकिन मुंह की खानी